नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। तो पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किसी की बुरी नजर लग गई है और यही वो शायद वजह है कि एक के बाद एक ऐसे नेता जो लोगों में भी जाने जाते हैं, जिनका अपना वजूद भी है और जिनकी बातें बहुत ज्यादा वजन रखती हैं, ऐसे नेता एक एक करके अखिलेश यादव को छोड़ते जा रहे हैं। पल्लवी पटेल से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक ये तो हो गया, लेकिन नया नाम जुड़ा है सलीम शेरवानी का। जी हां, सलीम शेरवानी 5 बार के सांसद हैं, जिसमें से 4 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 1 बार कांग्रेस पार्टी से जीते। बहुत लंबा उनका इतिहास है। इलीट मुस्लिम माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे नेता के तौर पर उनकी पहचान है जिसकी एक अपनी पैठ, अपनी फॉलोइंग, नो नॉनसेंस लीडरशिप की बात की जाए तो उस तरीके का के मुस्लिम नेता रहे हैं। उनके नाम को लेकर कई बार चर्चा होती रही कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इस बार भी जब उनका नाम राज्यसभा की सूची में नहीं आया तो उनका धैर्य जवाब दे गया और आज उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग ये तय कर दिया कि वो और उनके साथी तो अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे। वैसे अब तक जो सलीम शेरवानी की पहचान रही है, दरअसल वो एक बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, कारोबारी, एक ऐसा मुस्लिम घराना, मुस्लिम परिवार जिसने पॉलिटिक्स कभी मुसलमानों के नाम पर नहीं की और उनके इर्द गिर्द, उनके साथ भी बहुत ज्यादा कोर मुस्लिम अगर आप कहें तो वैसी पहचान उनकी नहीं रही है। लेकिन आज जब उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और जिसमें यह कहा कि वर्तमान समय में वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ खास समाजवादी पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पार्टी भी मुसलमानों पर इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसके इश्यूज नहीं उठा पा रही है। इसके अलावा जो उन्होंने बहुत अलग से बातें कही, उसमें एक बात बहुत अहम थी कि राज्यसभा को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम नामों को, मुस्लिम चेहरों को, या यूं कह ले मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया गया, ये एक बड़ी वजह रही कि अब मोह भंग होता जा रहा है। और उन्होंने तो महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि पार्टी अभी उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो अंदरूनी सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि जल्दी ही वो इस पर फैसला लेंगे। और आज उन्होंने जो एक चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव, उस चिट्ठी में भी उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपने भविष्य की राजनीति का फैसला लेंगे। पीडीए पर भी सवाल उठाया है कि भाई राज्यसभा की सूची में जब एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है तो फिर कौन सा पीडीए है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव को तो चारों तरफ से घेरने की एक पूरी कोशिश, और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा जब राष्ट्रीय पदाधिकारी स्तर के कई नेता आज उनके साथ दिखाई दिए। तकरीबन आधे दर्जन नेता मौजूद थे। चर्चा तो यह भी है कि 2 विधायक भी आज की उस मीटिंग में मौजूद थे। यानी कि सलीम शेरवानी का अगर मोह भंग हुआ समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी से वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह अकेले कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो संगठन से लेकर विधायकों तक में एक टूट हो सकती है, ऐसा उनके बारे में बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ढेरों नेताओं पर उनका प्रभाव है। पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी के रहे आबिद रजा, आज वो भी साथ थे, और माना जा रहा है कि ऐसे कई नाम हैं जो कि अगर सलीम शेरवानी ने छोड़ी पार्टी तो वो भी साथ साथ समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चर्चा यह है कि जल्द ही सलीम शेरवानी दिल्ली में कई विधायकों से मिल सकते हैं, खासकर वो मुस्लिम चेहरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। नाम तो कई हैं, ये चर्चाओं में है कि वो कादिर राणा, इकरा हसन,
ऐसे तमाम जो नेता हैं उनसे भी वो संपर्क में है। लेकिन क्या ये कहां तक जाता है ये कहना अभी इस बारे में थोड़ा मुश्किल है कि आखिर इनकी बगावत कहां तक जाती है। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि अभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये मान करके चला जा रहा है कि वो ज्यादा लंबे वक्त तक पार्टी में रहेंगे भी नहीं। तो आखिर ऑप्शन क्या है, चाहे वो पल्लवी पटेल हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर अब सलीम शेरवानी। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो ये कहां जाएंगे? दो चर्चा इसके बारे में है। एक कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो ये सारे नेता कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, लेकिन बहुत उम्मीद है, बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। इस मीटिंग में ढेरों नेता थे, ऐसे नेता थे जो इनके इर्द गिर्द थे, पार्टी के संगठन के बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं, और उनमें से कई लोगों की यह आवाज थी कि बीएसपी को टटोला जाए, यानी बीएसपी के साथ चला जाए, बीएसपी ज्वाइन की जाए। इस तरह की बात हुई और एक अपील की गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जो गठबंधन है वो कारगर होगा बनिस्पत की अकेले लड़ने के या कांग्रेस के साथ जाने के। उसकी वजह यह है कि अब आरएलडी भी नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ऐसे भी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, तो क्यों ना बीएसपी की ओर चला जाए। और ये अपील आज उस मीटिंग में की गई है। अब ये देखना होगा कि क्या इनके पास ऑप्शन इसके अलावा भी है। हालांकि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी चर्चा हुई है और खुद कहा है सलीम शेरवानी ने कि आज के समय में मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है और अखिलेश यादव के बूते की बात उत्तर प्रदेश में रोकना नहीं है, यानी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आई हैं जिसके बाद से अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है कि पार्टी के भीतर, समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा नाराज हो रहा है। और अगर ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में लोग निकलते रहे, 2-2, 3-3 दिनों पर कोई बड़ा नाम इस तरीके से पार्टी पर, पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाता रहा, तो ये अखिलेश यादव को भारी भी पड़ सकता है। पल्लवी पटेल के बारे में है कि वो कांग्रेस के साथ इस वक्त बेहद करीब दिख रही हैं, राहुल गांधी की यात्रा में चल रही हैं। चर्चा तो ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसमें दिखाई देंगे और ये भी चर्चा है कि सलीम शेरवानी भी उसमें दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये नहीं दिखते हैं, बावजूद इसके अखिलेश यादव के लिए इस वक्त अपनी पार्टी में इस तरीके के विरोध को, इस तरीके के बगावत की हवा को रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक बात और जो आज इस मीटिंग में निकल करके आई, और वो बात थी अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा इस बात का विरोध दिखा कि पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो चाहते हैं वही कर रहे हैं और राज्यसभा के नामों को लेकर उनकी बड़ी खिंचाई की गई है इस मीटिंग में कि उनकी वजह से इस तरीके के नाम आए हैं और अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा उन्हें इस बात के लिए दोषी माना गया है कि दिल्ली में बैठकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें अखिलेश यादव वही करते हैं जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं। और ऐसे में पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि बड़े और पुराने नेताओं को एक तरीके से जगह नहीं मिल रही और सिर्फ वही जा पा रहे हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है या जिनको प्रोफेसर रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव जिन्हें चाहते हैं। ऐसे में बड़ा एक वर्ग है जो इस बात को लेकर नाराज है। जिस बात की चर्चा कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल ने उठाई थी कि पीडीए कहां है उस लिस्ट में, जब रंजन और बच्चन को वोट नहीं करेंगे तो पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ताओं का एक वर्ग है, खास करके उनकी जो मनस्थिति है, पल्लवी ने उसको छू लिया था। यानी कि पार्टी के भीतर भी जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से खुश नहीं है कि आखिर 5वीं बार क्यों जया बच्चन को भेजा जा रहा है, क्या ऐसा खास है कि उन्हें ही पार्टी बार बार राज्यसभा भेज रही है। जबकि सलीम शेरवानी जैसे 9 लोग जो कि विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुके हैं, ऐसे नेताओं को बार बार क्यों इग्नोर किया जाता रहा है। तो ये 3 नाम ही नहीं, कई और नाम आने वाले वक्त में आने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि 21 फरवरी वो दिन होगा जब कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है या बड़ी घोषणा हो सकती है। अब हमारी नजर इस बात पर जरूर रहेगी कि समाजवादी पार्टी के भीतर आखिर ये चल क्या रहा है और समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी कैसे। वैसे समाजवादी पार्टी का कहना है कि सलीम शेरवानी से राज्यसभा को लेकर बातचीत चल रही थी और
वो अगले जो आने वाला जो राज्यसभा चुनाव है उसके लिए उनकी बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल थी, लेकिन शायद वो किसी और को, यानी कि अपने परिवार से भी कुछ लोगों को लोकसभा लड़ाना चाहते हैं। ऐसी बात सपा के भीतर से जो निकल करके आई है या जो बताया गया है उस आधार पर मैं बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से फ्रंट अब खुलते जा रहे हैं, लेकिन असली नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होने वाला है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके का काम हुआ कि उधर के लोगों की नाराजगी सचमुच इस तरीके से बदल गई कि लोगों ने अलग रुख ले लिया, तो फिर ये एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को होगा। लेकिन क्या ये लोग बसपा जाएंगे या क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, फिलहाल अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है और इस पर बहुत क्लैरिटी भी अभी तक नहीं है कि आखिर ये तमाम नेता जो नाराज तो अखिलेश से हो रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहां। अब इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखते हैं 21 तारीख को आखिर होता क्या है।